हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ईद महोत्सव। तो हम लोग ईद महोत्सव चैप्टर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। बाकी के चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के जो है आपके बुक में उन सभी का क्वेश्चन आंसर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो अभ्यास का मौखिक है, यानी आपको बोल करके लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में भी बोला है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य संस्कृत भाषाया वदत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा के एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदू नाम मुख्योत्सवा के संति, यानी हिंदुओं का मुख्य त्योहार या उत्सव कौन कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, फिर उसके बाद लिख लेंगे होली, फिर उसके बाद और भी आप कुछ लिख लेंगे जैसे कि रक्षाबंधन, उसके बाद लिख लेंगे प्रभृत्य, हिंदू नाम, प्रभृत्य, हिंदू, हिंदू नाम, मुख्योत्सवा, मुख्योत्सवा संति। इसका मतलब क्या हुआ कि दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, होली, रक्षाबंधन हिंदुओं के मुख्य त्योहार हैं। ठीक है, अब आते हैं ख पे। ख क्वेश्चन कहता है कि महमदिया नाम सर्वोत्तम उत्सव क मन्यते, यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा उत्सव या पर्व किसे माना जाता है। उत्तर में लिखेंगे ईद महोत्सव। क्या लिख लेंगे? ईद महोत्सव। ग कहता है ईद पर्वम की दृश्यम पर्व आसित, यानी ईद पर्व जो है वो कैसा है या कैसा त्योहार है ईद पर्व। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उत्तर में लिख लेंगे एकताया, एकताया, प्रसन्नताया, प्रसन्नताया, फिर लिख लेंगे औदर्य सचक, औदर्य सच, प्रतीक, प्रतीक पर्व अस्ति, यानी जो ईद पर्व है एकता का है, प्रसन्नता का है और आपस में भाईचारे के प्रतीक के रूप में इस पर्व को माना जाता है या इस पर्व में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अब हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिए। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईद पर्वनी महमदिया किम विलोक्य रोजाम प्रभयंते। इसका मतलब हुआ कि मुसलमान ईद पर अपना रोजा शुरू करने के लिए क्या देखते हैं। जो ईद पर्व है उस पे मुसलमान अपने रोजा को शुरू करने के लिए किस चीज को देखते हैं या किसे देखते हैं। तो रोजा शुरू करने के लिए क्या देखते हैं, तो चंद्र को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घ में चंद्रम। क्या लिखेंगे? चंद्रम। ठीक है, उसके बाद अंग है। अंग कहता है कि ईदगाह क पथ्यते, यानी ईदगाह किसे कहते हैं। इस ईदगाह उसे कहते हैं जहां नमाज स्थान होता है, पूजा स्थलम होता है। यहाँ पे लिखेंगे नमाज स्थानम, नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते, ईदगाह कथ्यते। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे उत्तर लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा और आप लोग इसे आसानी से लिख पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन लिखित है जिसमें आपसे कहा है अधोलिखित प्रश्नानाम मुद्राणी एक वाक्य संस्कृत भाषाएं लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में संस्कृत भाषा में लिख कर देना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि धर्म प्रधान देश का, इसका मतलब हुआ कि कौन सा देश धार्मिक है या कौन सा देश धर्म प्रधान है। उत्तर में लिखेंगे कि अपना देश भारत ही क्या है, धार्मिक देश है, यानी यहाँ पे सभी देशों को मान्यता दी गई है। तो उत्तर में आप लिख लेंगे भारत। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन इसी का आता है जिसमें कहता है ईद पर्वणि व्रताधारिणी, ईद पर्वणि व्रताधारिणी किम कुर्वन्ति। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि ईद के दौरान रोजेदार क्या करते हैं। ईद के दौरान जो रोजेदार हैं वो क्या करते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईद पर्वणि व्रताधारिणी पूर्ण दिनम उपवासम कुर्वन्ति। यानी कहने का मतलब कि ईद पर्व के दौरान जो रोजेदारी होते हैं या जो रोजे रखते हैं वो पूरा दिन उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले सम्मिल्य, यानी फिर से वो संध्या काले मतलब शाम को इफ्तार नामकम उपवासम सभा कुर्वन्ति, और फिर से ये शाम को सब एक साथ मिल करके इफ्तार नामक उपवास सभा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिख लेना था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन जो इसमें कहा गया है वो ये है गमे नमाज स्थानम किम कथ्यते। यानी कहने का मतलब कि नमाज स्थान को क्या कहा जाता है। उत्तर में हमने लिखा है कि नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते, यानी नमाज स्थान को ईदगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ईद पर्वणि, देखिए यहाँ पे लिखा है ईद पर्वणि निर्धना धनिका सच किम कुर्वन्ति। यानी ईद पर गरीब और अमीर क्या करते हैं। इसका उत्तर होगा ईद पर्वणि निर्धना धनिका सच यथाशक्ति दीनतानाम सेवार्थ दानम कुर्वन्ति। यानी ईद के त्योहार पर निर्धना का मतलब गरीब और धनिका सच का मतलब अमीर, यानी कि निर्धन और गरीब आपस में मिल करके जितने भी गरीब होते हैं उनको यथाशक्ति, यानी अपनी यथाशक्ति कहने का मतलब अपने क्षमता के अनुसार सभी गरीबों को दान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दान करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अंग में, जिसमें कहता है ईदावासरे यत दानम भवति तम किम कथ्यते। यानी ईद के दौरान दिया जाने वाला जो उपहार है या दान है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है ईदावासरे यत दानम भवति जकात फितरा च कथ्यते। यानी ईद वासरे का मतलब कि ईद के दौरान जो दान दिया जाता है, दानम भवति मतलब जो दान दिया जाता है उसे जकात फितरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जकात फितरा बोला जाता है। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा और आप लोग इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुतः। यानी नीचे लिखे रेखांकित पदों को ध्यान से देखते हुए उनके अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। तो जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत देशोयम प्रधानम धर्म प्रधानम, यानी कि भारत देश धर्म प्रधान देश है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रश्न का निर्माण करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे कह, क्या लिख लेंगे यहाँ पे आपको कैसे लिखना है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे चाहे कह या को देशोयम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे को देशो अयम। ठीक है, को देशो अयम ये वाला है यहाँ पे भाई, ये वाला देख लो, ये वाला जो ये दिया गया है ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली को लिख लो ने भाई, कह लिख लो, सबसे बेस्ट रहेगा कह या किम कर लो। किम देश्यो अयम धर्म प्रधानम। ठीक है, ये बन गया। इसका क्या है? अस्मिन देशे बहवः धर्मा सन्ति, यानी इस देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। इसको कैसे बनाओगे? इसको आप बना लोगे, अस्मिन का क्या होगा तो कस्मिन में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कस्मिन और बाकी ये सब पूरा उतार दीजिए। कस्मिन देशे बहवः धर्मा सन्ति। फिर उसके बाद इसका चलिए बनाते हैं। मोहम्मदिया नाम सर्वोत्तम उत्सव ईद
इति मन्यते, यानी मुसलमानों का सर्वोत्तम यानी सबसे बड़ा उत्सव ईद माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे लिख लेंगे, और ईद के जगह पे आप क्या लिख लेंगे, तो ईद के जगह पे आप यहाँ पे कैसे क्या लिख लेंगे, क। ठीक है, ईद के जगह पे आप क लिख लेंगे, जैसे वैसे ईद लिख लेंगे। फिर उसके बाद कहता है ईदानुष्ठानम सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियते, यानी ईद अनुष्ठान सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता है या पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप सामूहिक रूपेण की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो सामूहिक रूपेण की जगह पे आप लिख सकते हैं केन, तो आप यहाँ पे केन लिख लेंगे, और बाकी जैसे का ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर अंग में ईद पर्व है, तो ईद पर्व की जगह पे आपको क्या लिखना है, तो ईद पर्व के जगह पे लिखना है क। ठीक है, और उसके बाद ज्यों का त्यों उतार देना है। देखिए, ईद पर्व एकस्मिन वर्ष से एक वारम आयति, इसका मतलब हुआ कि ईद पर्व वर्ष में एक बार आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क एकस्मिन वर्ष से एक वारम आयति, यानी कौन वर्ष में एक बार आता है, तो यहाँ पे ईद पर्व हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न निर्माण करना है, जैसे जैसे हमने बताया, दो का प्रश्न निर्माण करके बताया, बाकी में हमने जो जो चीज लगना था, ये जो हाईलाइट किया गया था या जो अंडरलाइन किया गया था, उसके जगह पे क्या क्या लगेगा ये हमने आपको बताया, बाकी आप पूरा खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 3 में, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, 3 आपके बुक में ही संधि दिए गए हैं, जिनमें आपका देशे अस्मिन हो गया, देशो अयम हो गया और मुखोत्सवा हो गया, ये आपके बुक से ही दिए गए हैं और बुक्स में ही आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा देशे अस्मिन का देशे प्लस अस्मिन, देश जोड़ अयम, देशो अयम हो गया, मुखोत्सवा का हो गया मुख्य जोड़ उत्सवा। ठीक है, अब बाकी बचा यहाँ से 4 नंबर से। तो देखिए 4 नंबर से हमने उत्सव वयम का क्या बनाए हैं, देखिए यहाँ पे उत्सव वयम, तो इसका हो गया उत्सव जोड़ अयम। फिर उसके बाद अम्या कसम, अम्या कसम का क्या बन जाएगा, कसकम का क्या बन जाएगा, तो देखिए अति जोड़ आकर्षम। फिर मासावसाने, मसावसाने का क्या बनेगा, मास जोड़ अवसाने। अनुष्ठान, अनुष्ठान मिदम, अनुष्ठान मिदम का क्या बनेगा, अनुष्ठानम जोड़ इदम। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, यहाँ पे देखेंगे नेत्रादृशम, नेतादृशम का क्या बनेगा, न जोड़ एतादृशम। ठीक है, फिर उसके बाद कर्मन सच, इसका क्या बनेगा, कर्मना प्लस सच। फिर बनेगा धनिका सच, धनिका सच का क्या बनेगा, धनिका प्लस च। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना था, जैसे कि हमने आपको बनाया है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें आपको कहता है कि रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम लिखत, यानी नीचे लिखे जो रेखांकित पद हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका विभक्ति लिखना है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है अत्याकर्षम इदम पर्व अस्ति, यानी सबसे आकर्षक पर्व यह है, चाहे यह सबसे आकर्षक पर्व है। तो ये अत्याकर्षम के जगह पे कौन सा विभक्ति लगेगा, तो यहाँ पे कर्मणि द्वितीया लग रहा है। क्या लग रहा है, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया कहने का मतलब कौन सा विभक्ति हो गया, द्वितीय विभक्ति। क्या लिख लेंगे, द्वितीय विभक्ति। पहला में क्या लग रहा है, द्वितीय विभक्ति। सेकंड में देखिए यहाँ पे कहता है कि महमदिया नाम, महमदिया चंद्रमसम विलोक्य रोजा इति रमजान मासे प्रभयंते, यानी मुसलमान चंद्र को देख करके, चंद्र को देख करके रोजा स्टार्ट करते हैं या रोजा को आगे की ओर चालू करते हैं। इसे रमजान मास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें चंद्रमासम की जगह पे क्या बनेगा, तो इसमें भी वही चीज बन रहा है, कर्मणि द्वितीया। तो आप लोग लिखेंगे कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। और कर्मणि द्वितीया का मतलब क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, ऐसे ही आपको करके लिख लेना है। फिर इसमें है मास मेकम, मास मेकम, मास मेकम में कौन सा विभक्ति लगेगा, तो देखिए मास मेकम में भी आपका द्वितीय विभक्ति ही है, तो आप यहाँ पे भी लिख लेंगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, और इसमें क्यों लगा, क्योंकि इसमें संयोग्य द्वितीय लग रहा है, इसमें कर्मणि द्वितीय लग रहा है और इसमें संयोग्य लग रहा है, ध्यान रखेंगे। फिर अगला आ रहा है चिकित्सा शास्त्रम दृष्टयाम मनस वत्स क्रमश शुद्धध्यर्थम इदम पर्व मन्यते, यानी चिकित्सा शास्त्र के अनुसार इस पर्व को मन, बोली और कर्म में शुद्धता के लिए माना जाता है, शुद्धता का पर्व माना जाता है।
तो इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें दृष्टया है, तो इसमें कौन सा विभक्ति लग जाएगा, तृतीया। और तृतीया में कैसे लगेगा, तो एक करने तृतीया लगेगा, ध्यान रखेंगे, एक करने तृतीया और ये तृतीया विभक्ति हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि विभक्ति कैसे लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें आपको क को ख से मिलाना है। जैसे मिल जोड़ कतवा, तो मिल जोड़ कतवा से क्या बनेगा, मिलितवा बनेगा। बहु जोड़ धा से क्या बनेगा, बहुधा बनेगा। थल जोड़ ताल, हल जोड़ थल जोड़ तत् जोड़ थाल है, तत् जोड़ थाल, तत् जोड़ थाल से क्या बनेगा, तथा। तत् जोड़ थाल से क्या बनेगा, तथा बन जाएगा, ठीक है। फिर दृश्य जोड़ कतवा, तो दृश्य जोड़ कतवा से क्या बनेगा, दृष्टवा। बी जोड़ लोक जोड़ ले, अब तिसको से क्या बनेगा, बिल्लोक के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते आगे के चैप्टर में। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।